मेरे को मुझे बचाने वाले ठाकुर पंडित ब्राह्मण है, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ मैं खाता बैठता हूँ। मैंने तो जातिवाद नहीं देखा। संविधान लिखने में सिर्फ उनका अकेले योगदान है। ड्राफ्ट बनाने वाले कौन है, कितने लोग बैठे थे, संविधान की संरचना कब हुई, कितने लोगों ने दिया, हमें पता है। तो मैं किसी अनपढ़ गवार नेता का भाषण सुन के अपने भाइयों को गाली नहीं दूंगा कि रावण ने बोला वो हमारा बाप है, जो बोलेगा हम वो मानेंगे। जहाँ पर दलितों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमान गलत कर रहा है, बहन बेटी को रेप कर रहा है, वहाँ पर ये रावण नहीं पहुँचेगा, मुंह पे चुप्पी लगा के रखेगा। मैं खुद भीम आर्मी में 1 से 2 साल दिया हूँ, मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ। चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं, स्टेज पे कहीं कह देते कि मैं चमहार हूँ, और हम चमहार कह दें तो SC ST लग जाएगा इतनी देर में। भाई तुम अपने मुंह से तो चमहार बोल रहे हो और हम कह रहे तो हम मुकदमा लगवा रहे हो, ये क्या मतलब है जी, बताओ। अम्बेडकरवाद एक सोच है जो शिक्षा और समानता का भाव रखता है, पर चंद्रशेखर को अलग संविधान चलता है कि जब ब्राह्मण को ठाके लोगों आप अच्छे इंसान हो। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जंतर मंतर पर आज उसका पहला प्रोटेस्ट है। आपने सुना होगा आज सोशल मीडिया पर एक नई यहाँ पर आंदोलन के तौर पर, प्रेशर ग्रुप के तौर पर इसको बनाया गया है। अब इसमें मांग की जा रही है कि जितने भी कास्ट में क्रीमी लेयर्स हैं उनको हटाया जाना चाहिए और सबको इक्वालिटी के फ्रेम पर रखना चाहिए। इस पर अलग अलग राय है। हमारे साथ ये जुड़े हैं सर, ये आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि ये दलित समाज से हैं, लेकिन ये सपोर्ट सवर्ण वर्ग को यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को करने आए हैं। क्या कहना चाहिए? जय भीम, जय श्री राम, छत्तीस बरादर एकता जिंदाबाद। मैं अयोध्या बस्ती जिला का रहने वाला देसी कलाकार हूँ और मैं अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन इनके ऊपर गाली देकर कोई वीडियो बना दे रहा है। अगर हमारे बीच में भी चल रहे लोकल ट्रेन में तो उनके तिलक को देख के, कलावा को देख के, मैं भी कलावा रुद्राक्ष पहनता हूँ, तो ये ठाकुर हैं, ब्राह्मण, इनको गाली दे दो। बहुत आसान हो चुका है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत आसान, ये फ्रंट लाइन पे हमेशा रह के हमें बचाने का काम किया है, चाहे वो सदियों से पुराने चल रहे मुगलों से लड़ाई हो या हमें अंग्रेज सरकारों से आज़ाद कराना हो, तो हमेशा टाइम टाइम इन्होंने योगदान दिया हो। जब ये CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके उलट फिर वहाँ पर मेरे समाज के कुछ नेहा भारती, निशु आज़ाद जैसे लड़के वहाँ पर आके बोल रहे हैं हमें सताया जा रहा है, छाती पीट पीट के, इन्फ्लुएंसर बन के, फॉलोअर के चक्कर में, और वो अब सट्टा बाजार को और प्रमोट कर रहे हैं अपने स्टोरी पे कुछ पैसों के लिए। और मैं डांस स्टूडियो चलाता हूँ, बस्ती जिले का, अयोध्या का हूँ, मैं राम नाम पे गाना बनाता हूँ। तो मेरे को वही भीम आर्मी के लोग बोल रहे हैं ये बिक चुका है, मुझे गाली दे रहे हैं, और उनके बारे में अम्बेडकरवादी लिखा होता है। अम्बेडकरवाद एक सोच है जो शिक्षा और समानता का भाव रखता है, पर चंद्रशेखर को अलग संविधान चलता है कि जब ब्राह्मण को ठाके लोगों आप अच्छे इंसान हो। आप बाबा साहब को उतना मानते हो कर ठाकुर ब्राह्मण को गाली दे रहे हो। पर मेरा ऐसा मानना है, मेरे जितने भी बड़े भाई है ठाकुर पंडित हैं, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। सच में उनके साथ गलत हो रहा है। मुझे जो रक्षाबंधन बांधती है, मेरी बहन है अयोध्या बस्ती जिला की, राखी बांधती है, ठाकुर है, पंडित है, ब्राह्मण है, मैं उनके वो रक्षाबंधन का हक अदा करने के लिए आया हूँ कि बहन मैं तुम्हारे सपोर्ट में आया हूँ। कल को UGC के चलते कोई मंचिला उनको आई लव यू बोल रहा है, कोई छेड़ रहा है और वो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके जवाबदेही कौन होगा? कौन सरकार लेगी? कोई भी उनको छेड़छाड़ दे। मेरा एक सवाल है, आपने बोला कि आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप दलित समाज से आते हैं, फिर भी सवर्णों को सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन एक सवाल है, कहा यह जाता है कि दलितों को पानी नहीं पीने दिया गया, बहुत ही उनको मतलब जुल्म इस समाज में सहना पड़ा ठाकुर और ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा। उस पर आप क्या कह रहे हैं? दलित अगर मैं समझूंगा तो दलित हूँ, मैं दलित नहीं हूँ। मैं दलित समाज से ऊपर दलित क्यों हूँ? मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे पास हुनर है, मैं कमाना जानता हूँ, मुझे आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। आरक्षण उसको चाहिए जो आर्थिक लेवल पे दिक्कत में है, जो लूला लंगड़ा है, जो कहा आपको दलित हर समाज में मिलेगा, ठाकुर पंडित में भी मिलेगा, वो बेचारा नहीं कमा पा रहा, बहुत ऐसे लोग भी हैं। मैं आर्थिक तौर पे हैं, आप उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उनको जातिवाद गाली दे रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को मुझे बचाने वाले ठाकुर पंडित ब्राह्मण है, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ मैं खाता बैठता हूँ। मैंने तो जातिवाद नहीं देखा। जातिवाद जब मैं समझूंगा, मैं करूँगा। अगर किसी की माँ बहन को गाली दूंगा तो भी मेरा सत्कार नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाले लोग भी ब्राह्मण थे और उनको जो टाइटल अम्बेडकर का मिला है वो भी ब्राह्मण का ही मिला है। ये जो इतिहास पढ़ता है वो जानता है, ये सच है। और मैं जानता हूँ कि बाबा साहब को भेजने में ठाकुर ब्राह्मण पंडितों का बहुत बड़ा हाथ है। आज भी अगर मैं वीज़ा कटाने जाऊँगा तो मेरा आधा ज़मीन बिक जाएगा। तो उस टाइम पर अगर वो बाहर जाके पढ़ने का काम किए हैं तो उनके पीछे सबका ताकत और पैसे का हक है और उन्होंने सपोर्ट करा है। और संविधान लिखने में सिर्फ उनका अकेले योगदान है। ड्राफ्ट बनाने वाले कौन है, कितने लोग बैठे थे, संविधान की संरचना कब हुई, कितने लोगों ने दिया, हमें पता है। तो मैं किसी अनपढ़ गवार नेता का भाषण सुन के अपने भाइयों को गाली नहीं दूंगा। और यहाँ पर मैं आया हूँ उनके सपोर्ट में, उनके हक के लिए। और ये UGC को वापस होना ही चाहिए या रिफॉर्म होना चाहिए। वो किसी भी जात हो, समाज हो, अगर किसी को गाली दे
रहा है। आप तिलक तराजू तलवार जूते मारो, आप अच्छा काम कर रहे हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये भी तो उनके सम्मान के साथ खेल रहे हैं कि कभी वीडियो उठा दो वायरल होने के चक्कर में। आप अभी उस पर अभी नेहा भारती जैसे लोग, अनिशु आजाद जैसे लोग आते हैं यहाँ पर फॉलोअर इकट्ठा करने के लिए और बाद में सट्टा बाजार को प्रमोट करते हैं। कह रहे हैं उनकी वीडियो वायरल करके लोग अपना घर चला रहे हैं। वो खुद घर चला रहे हैं, उसके पास ना हुनर है। मैं बोलता हूँ अगर नेहा भारती मेरे समाज का, अगर खुद चंद्रशेखर रावण मेरे सामने डिबेट में बैठ जाए, बैठ जाओ अभी, अगर वो मेरे साथ डिबेट में बैठ जाए तो हक की बात नहीं करते हैं। उनकी बस यही बात है कि रावण ने बोला वो हमारा बाप है, जो बोलेगा हम वो मानेंगे। जहाँ पर दलितों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमान गलत कर रहा है, बहन बेटी को रेप कर रहा है, वहाँ पर ये रावण नहीं पहुँचेगा, मुंह पे चुप्पी लगा के रखेगा। मैं खुद भीम आर्मी में 1 से 2 साल दिया हूँ, मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ। और जो रोहिणी घावगिरी के चक्कर में पड़ा हुआ था, उसने उसकी ज़िंदगी खराब कर, वो लड़कीबाजी खुद करता है, नशा जुआ खुद करता है, और उसके बाद में हम लोग को सिखा रहा है कि तुम्हें ये करना वो नहीं करना। सत्ता और ताकत की लालच इतनी हद तक है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और वो सीएम बनने का सपना देख रहा है। जब तक हम दलित समाज, वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लड़के हैं, तब तक योगी जी के अलावा कोई यहाँ पर आ नहीं सकता है। योगी जी हैं, उनका सम्मान मुसलमान भी करता है, दलित भी करता है, सब करता है। और इन्हीं के राज में सुनिए, एक सवाल है, दलित लोग अपने आप को सनातनी हिंदू मानने से इनकार क्यों करते हैं? वो बार बार कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अपने आप को मुस्लिम से जोड़ लेंगे लेकिन हिंदू से नहीं जोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो युवा है उसके पास पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, उसके पास खुद की सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी है। जो मेरे भैया बोलेंगे हम वही मानेंगे, उनका ये बन गया है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आज भी दलित के घर में पूजा पाठ होता है। दीदी आपको मैं बता दूं, मेरे घर में मैंने 3 मंदिर बनाए, 14 साहब बाबा साहब के मूर्तियाँ लगवाई, मेरा पूरा क्षेत्र जानता है। तो समानता अधिकार हर जगह है और पूजा पाठ दलित सबसे ज़्यादा करता है। आपको कावड़े में दलित मिलेगा, वाल्मीकि मिलेगा, सबसे ज़्यादा यही लोग धार्मिक लोग हैं। लेकिन ये रावण के कुछ जो जिनके घर ही उनके ऊपर चल रहा है, जातिवाद वीडियो बना के, जातिवाद गाली दे के, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए भड़काने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहें? मैम मेरा बस ये कहना है, अभी जैसे यहाँ आया कि 4 बज गए, आपका धरना खत्म हो गया, ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं था। आई एम ए स्टूडेंट एंड आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आई एम डूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ओके। बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम आतंकवादी थोड़ी हैं। जो लोग लगा रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए आप 1 महीना दे रहे हो इसी रोड पे, बट हम लोग टेंट नहीं लगा सकते यहाँ। ठीक है, जैसे आप ये बोल रहे हैं, जेएनयू के जो लोग थे वो कहते हैं जहाँ पर गलत होता है हम वहाँ पर जाते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में जो चीजें हो रही हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो क्या अब वो लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा मैम। यहाँ पे जेएनयू का, कोई लेफ्ट विंग की मीडिया का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। भाई, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये तो उनके हक का प्रोटेस्ट है ही नहीं। लेफ्ट यही तो कहता है कि जहाँ शोषण हो रहा है हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो जनरल कैटेगरी का शोषण लेफ्ट विंग को नहीं दिखता। मैं आपको बताऊँ, जेएनयू में लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो, हॉस्टल के रूम में लिखा जाता है ब्राह्मण बढ़िया कैंपस छोड़ो। मेरे पास फोटोज़ हैं, मतलब आई वुड शो यू, अभी अगर यहाँ नेट नहीं आ रहा है, ब्राह्मण बढ़िया कैंपस छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये सब चीज़ें वहाँ ओपनली बोली जाती हैं, जेएनयू में, जामिया में, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में। तो अब आप बताइए जनरल कैटेगरी जाए कहाँ? क्या वो उनका देश नहीं है? हम अगर इस देश के नागरिक हैं और एक जनरल कैटेगरी है जिसने कभी नहीं, किसी भी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई होगी कि देश के टुकड़े होने चाहिए, या हम ये चाहते हैं कि हम सरकार के भी विरोध में नहीं हैं। मैं अंधभक्त हूँ सरकार का, आई सपोर्ट मोदी लाइक हेल, आई एम सॉरी, बट अगर वो गलत कर रही है, भाई देखो बाकी तो और बेकार हैं, पर अगर मेरे परिवार का मुखिया गलत कर रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा बस। पर मैं ये नहीं कि मुखिया को गोली मार के राहुल गांधी को बिठा दूंगा। राहुल गांधी सेंसलेस आदमी है। आपने देखा कि जंतर मंतर जब प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच का, तो उसमें मोदी के 13वीं के समोसे बांटे गए, उल्टी सीधे हरकतें की गई। नेहा भारती जिस तरीके से यहाँ पर बोलती आई, नेहा बोरा जो बोल रही थी कि अब तो बीजेपी का इस्तीफा चाहिए, ये चाहिए, आप लोग भी वैसा ही? मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पीछे बहुत बड़ा संगठन काम करता है जो बाहर से फॉरेन फंड भेजता है। ये आपको सच जानने की ज़रूरत है कि ये इस्लामिक पार्टी को सपोर्ट करने वाले कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी करा है और मेरे साथ ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बैठते हैं जो मुझे सच बताने का काम करते हैं। यहाँ जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, उनको सपोर्ट करने वाले ये बिरयानी बांट रहे थे और उमर खालिद को अपना बाप मानने वाले, ये सपोर्ट करने वाले यही सब लोग। और नेहा बोरा का बॉयफ्रेंड मुसलमान है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। नेहा बोरा का बॉयफ्रेंड मुसलमान है और उसका बाप सेना में है और अच्छे लेवल पे है। उन्होंने उसको खुद बोल दिया कि तुझे घर पे रहना नहीं, 3 साल से बात नहीं कर रहे हैं। ये नेहा बोरा की सच्चाई है। और ये जो नेता बनने के होड़ में आ रही है, ये कहीं पर प्रधानी जीत जाए तो मैं मान जाऊँगा। ये जो जेएनयू में कर सकते हैं वहीं पर हुड़दंग कर सकते हैं। हम जो लोग के
सामने आएंगे तो मारपीट हो जाएगा, तो हमारा सर पड़ेगा तो उनका सर पड़ेगा। देश के विरोधी नारे नहीं सुनेंगे। अब सीजेपी सपोर्ट में वहाँ पर झुंड में सुअर थे, इसलिए किसी को भी पुलिस को मारे जा रहे हैं। ये हमारी सेफ्टी के लिए हमने ना कोई गलत नारा लगाया। आज कोई भी पुलिस के साथ अगर वायलेंस हुई हो ही नहीं सकती। इवन अभी अगर स्टार्ट होगी, क्योंकि ये लोग हटने नहीं वाले हैं, ये लोग यहीं रहेंगे चाहे 20 दिन हो, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती। यदि होगी तो पुलिस स्टार्ट करेगी। हमारे पास कोई ट्रक भर के पत्थर नहीं है जो पुलिस पे मारेंगे हम। यहाँ पर तो डंडा खा के सर फाड़ कर भी यहाँ पर रुकेंगे और सम्मान करेंगे, गाली नहीं देंगे, ना देश का अपमान करेंगे, ना मोदी को पत्थर पड़ेगा, ना इन लोगों को पत्थर पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान करते हैं इनका। ये भी तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अयोध्या अपने बस्ती जिला से अपने लोगों का, अपने दलित, अपने वो ठाकुर ब्राह्मण लोग का सब पक्ष रख रहा हूँ कि हम मोदी योगी के सपोर्ट में हैं। अगर उनके विरुद्ध में देखा जाए तो कांग्रेस इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग बाबा साहब को अपना मुद्दा बना के राजनीति करते हैं। मैं बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब को सबसे ज़्यादा पीड़ित करने वाला यही कांग्रेस है। उनको 4 गज की जमीन तक नहीं दी, यहाँ पर उनके शव को लेके मुंबई जाना पड़ा और इसका भाड़े का पैसा भी पता कौन लिया है, उनके घर वालों से लेना पड़ा है। ये कांग्रेस की सरकार जहाज का पैसा तक ली है बाबा साहब के घर वालों से, और ये संविधान पैर में रखते और बोलते संविधान को मानते हैं। इनको संविधान के अनुच्छेद नहीं पता है, उनके हक नहीं पता है, और दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव, गलत काम करने का काम ही कांग्रेस करी है। और ये कोई गांधी सरनेम नहीं है जिसको सच्चाई पता है इतिहास का। ये मुस्लिम से कन्वर्ट होकर गांधी का सरनेम देकर यहाँ पर राजनीति की गई है। चलिए तो देखिए यहाँ पर राजनीति किस तरीके से की जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं ये फैक्टर देखने को मिल रहा है। काफी मात्रा में आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है यहाँ पर आई है। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है कि ये सब हटा ले, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हम हटने वाले नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक, जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मान लेती है तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरीके का अनाउंस यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे। तो अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं मंच बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे हैं और सवर्ण समाज ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज आप यहाँ पर आए हैं, ये आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे को, यूजीसी जैसे ज्वलंत मुद्दे को सरकार से मांग रखते हैं ये हटाया जाए, जिससे हम लोग समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अक्सर शेड्यूल कास्ट SC ST जो कम्युनिटी से लोग आते हैं उनको एक SC ST नाम का जो तलवार दिया गया है लोगों को बहकाने के लिए, सिर्फ ब्राह्मणों पे चलता है। उत्तर प्रदेश में 4 महीने का रिकॉर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान, दूसरे नंबर पे बैकवर्ड और तीसरे नंबर पे ब्राह्मण आया है। तो ये इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे देश बहुत ज़्यादा प्रभावित है। समाज का SC ST के बाद जितना भी आबादी देश में है वो सभी उस तलवार से डरता है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं उनके साथ बड़ी जाती हुई, बड़ी नाकाम, हमारे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है। अभी मैंने एक वक्तव्य से बोल दिया था, आप लेडीज हैं, मैं एक अजीब भाषा बोलूँगा, किसी भी जिसको वो महान मानते हो उस व्यक्ति से मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, बुरा आप लेडी बुरा मतलब नहीं, मैं बुरे नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम लगा देता हूँ, क्या इससे ही होगा? तो ऐसे वो भी पीड़ित नहीं है, पीड़ित गरीब है। जैसे SP है, ऑफिस में सिपाही है, होमगार्ड है, SP के ऑफिस में जाएगा तो खड़ा रहेगा, वो चेयर पर रहेगा। सीनियर से जूनियर का शोषण होता है और सदियों से होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कर कौन रहा है? जो सीनियर है। जैसे आप सर आप यहाँ पे आए हैं, किसी फैक्ट्री में आप जाइए, किसी बड़ी कंपनी में जाइए, वहाँ लिफ्ट लगी होगी, लिफ्ट पे लिखा होता है लेबर इज नॉट अलाउड। क्या लेबर की जात होती है? बताइए, शोषण किसका हो रहा है? लेबर का हो रहा है कि किसी जात का हो रहा है? लेबर ब्राह्मण भी हो सकता है, लेबर ठाकुर भी हो सकता है, लेबर हर कास्ट का हो सकता है। OBC SC ST के लोगों को लगता है कि उनके साथ शोषण हुआ, समाज में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जनरल वालों को अलग लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर OBC और SC ST वालों को ये लगता है कि ये जो आंदोलन है सिर्फ जनरल वाले कर रहे हैं और उनके लिए है, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज OBC अगर SC ST के साथ में मिलकर अगर इसका सपोर्ट नहीं करता तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको बताऊं, OBC सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। SC ST के जो मुकदमे हैं 80% OBC सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे डाले जाते हैं। उनको बीच बीच में एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि आरक्षण के नाम पर कि आपको भी दे देते हैं। लेकिन आप देखो, कट ऑफ लिस्ट उठाकर देखो, उसमें कोई कमी होती है? कोई कम नहीं होती। फॉर्म भरा जाता है, फीस में कोई कमी होती है? नहीं होती। दाखिला मिलता है, कोई कमी होती है? नहीं होती। OBC को सेम जनरल वाले के साथ जितनी फीस है उतनी भरनी पड़ती है।
तो ओबीसी वालों को वहाँ साथ ना होकर यहाँ होना चाहिए, ये होना यहाँ चाहिए। पर साथ ना होकर कह रहे हैं यहाँ पर होना चाहिए। मैं सर से जानूंगी, सर आज आप यहाँ पर आए हैं, कहा जा रहा है कि ओबीसी एससी एसटी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ, आप मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ आरक्षण दो, लेकिन उनको दो जिनको जरूरत है। अब मैं गुजर जात का हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे समाज में बहुत गरीब है, पिछड़े लोग हैं, उनको दो, बस ये चाहते हैं। बाकी आरक्षण तो अगर देखा जाए अम्बेडकर ने 10 साल के लिए दिया था, अब ये 10 साल आज देख लो क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, कोई भलाई नहीं हो रहा तो फायदा कैसे? बंद करके फिर वही करो, सबको बराबर कर दो। नहीं फिर भी मैं कहता हूँ दो, लेकिन वो हर जात के लोगों को दो जो जिसको जरूरत है, बाकी मत दो किसी को, बस ये। मतलब क्रीमी लेयर को निकाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए आप गुजर हैं तो गुजर में जो अच्छे लोग निकल गए हैं जिनको जरूरत नहीं आरक्षण की, नहीं, हमें- क्या उनको हटा दिया जाए उसमें बिल्कुल उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मेरा समाज है, इसमें की दिक्कत क्या है मेरे को? रावण कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए अभी गवर्नमेंट में। मैडम जी वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहा है, उसके कहने से कोई चलेगा देश? उसके कहने से कोई चलेगा देश? वो 2027 का चुनाव है यूपी में, उसकी तैयारी कर रहा है बस, और किसी कर रहा है वो। ये भी तो कहता है वो सनातन को नहीं मानता, वो अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में क्यों बहाता है, नाले में बहा दे, नाले में क्यों नहीं बहाता? ऐसा बोल देता कि रात को एक दूसरे का करते बात खत्म, बस जब आप बाकी। वोट भी हम देते हैं, टैक्स भी हम भरते हैं, SC ST लगा के मुकदमा भी हम झेलते हैं, क्योंकि हम सवर्ण हैं। 90% लाके मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ क्योंकि हम सवर्ण हैं, है ना? मैडम जी आपने 40 नंबर वाला का डॉक्टर बनेगा, उसको यही नहीं पता सुई नीचे लगनी है ऊपर लगनी, उसको यही नहीं पता। ये जो आज प्रोटेस्ट, मैं भारतीय किसान युवा जागरूक संघ से जिला अध्यक्ष अमरीश भारद्वाज बुलंदशहर से आया हूँ। ये आरक्षण जाति विराद पर नहीं होना चाहिए। क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय गरीब नहीं हैं? भाई हमारा ब्राह्मण और क्षत्रिय में जितनी जाति है वो गरीब नहीं है। ये आरक्षण आर्थिक स्थितिवाद पर होना चाहिए। ये आरक्षण गरीब आदमी को दिया जाना चाहिए, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो गरीब है उसको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये UCG ST SC हटना चाहिए। लगभग SC ST के 90% मुकदमा झूठे हैं। जो 90% बेजाज के मुकदमा चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं, स्टेज पर कहीं कह देते कि मैं चमहार हूँ, और हम चमहार कह दें तो SC ST लग जाएगा इतनी देर में। भाई तुम अपने मुंह से तो चमहार बोल रहे हो और हम कह रहे तो हम मुकदमा लगवा रहे हो, ये क्या मतलब है जी? बताओ बताओ प्रधान जी। कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है द ग्रेट सी, अब हम बोल भी नहीं सकते हैं, डर लगता है, तो जो द ग्रेट सी लगा रहता है, जब प्राउडली आप इस बात को बोलते हैं तो फिर अगर कोई और उस बात को बोल देता है तो आप ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो ये भी इनका एक मुद्दा है, उधर से जो मुद्दा रख रहे हैं वो भी उनका एक मुद्दा है। आप हाँ, इसी समाज में आप देखिए कि इसी सनातन की खूबसूरती है। वाल्मीकि जी क्या थे, उन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की, वाल्मीकि रामायण की रचना की। इसी समाज में कालिदास जी क्या थे, डकैत थे। राम मरा कह गए, राम को पा गए। तो ये तो सनातन खूबसूरती है। फिर आप आज के दौर में देखिए, इसी समाज में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आता हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारे यहाँ प्रोफेसर SC है, हमारे प्रोफेसर SC हैं, और हमारे PN है जो डेली का कामकाज का विभाग काम करते हैं, साफ सफाई करते पियून, वो जो है ब्राह्मण है। अब इसके लिए क्या कहेंगे? अब आप ये बताइए, जो प्रोफेसर साहब प्रोफेसर बन गए, उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता है, और जो ब्राह्मण जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनके बच्चों का आरक्षण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आरक्षण हटा दीजिए, लेकिन कम से कम उसको जो भी होना चाहिए क्रीमी लेयर जो जाति परख है उसको व्यक्ति परख कर दीजिए। हर 10 साल में एक समीक्षा कमेटी बना दीजिए, हर 10 साल में उसका रिव्यू करते रहिए। तो भाई हमारा कोई विरोध नहीं है। लोग ये कहते हैं कि गड्ढा खोद दिया गया और भैया पानी नहीं पीने देते थे। अरे पानी को भाई पानी नहीं पीने देते, आप ही तो गड्ढा खोदते थे। अगर मैं पुरानी बातें करूं, मैं मध्यकालीन और प्राचीन मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र हूं, MA मैंने किया हुआ है, इस समय वर्तमान वक्त LLB कर रहा हूं। अगर आप ये देखिए तो प्राचीन काल में ये कहा गया था, जो राजशाही परंपरा थी भाई कार्मिक आधार थे। आप पुराने समय में देखेंगे तो कार्मिक आधार पे थे, फिर बाद में वो उनकी जातिगत आधार हो गई, जो समस्याएं हो गई। अब कहने का मतलब मेरे ये है कि भाई अगर गड्ढा हम आपको पानी नहीं पीने देते थे तो आपने कुआं करके पानी पी लेते, भाई कोई मना तो किया नहीं था। लेकिन का सवाल यही है कि अपना कुआं खोद लेते, पानी पी लेते, लेकिन उन लोगों का ये तर्क है कि भाई जमींदारों की जमीन थी तो कुआं खोदने का भी अलाउ नहीं था, तो हम कैसे पानी पी लेते? तो ये भी बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ सोचते हैं, आप क्या कुछ मानते हैं, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।